आमीन आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। सभी आनंदित हैं, आमीन। सभी खुश हैं, आमीन। एक बार जोर से ताली बजनी चाहिए, पूरे आनंद के साथ, पूरी खुशी के साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। अच्छा, अब मेरा फिर से एक सवाल है। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, हमने कितने हफ्तों से हम इस आयत को पढ़ते आ रहे हैं, गलेशियंस 5 अध्याय और उसकी 11 आयत है ना। और यहाँ पर लिखा है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस किस व्यक्ति में ये वाले काम पाए जाते हैं, शरीर के काम। मैं पूछूं, अगर जिसमें पाए जाते हो हाथ खड़ा करेगा, बताएगा। सबसे पहले हम शरीर के काम किसमें पाए जाते हैं? अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या। मैं देख रहा हूं सभी को बीच में, अभी तक कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ है। क्रोध, विरोध। हाँ, क्रोध पर कितने हाथ खड़े हुए हैं? 1 2 3। ठीक है। और उसके बाद विरोध, विरोध वाला कोई नहीं, ठीक है। और फूट, फूट वाला नहीं है। विधर्म, दाह यानी कि धोखा देने वाला। अच्छा, मतवालापन, फिर उसके बाद है लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। यानी कि 2-3 काम को छोड़कर बाकी सभी पवित्र हैं, बाकी सभी पवित्र हैं, अति पवित्र है। अब मैं आत्मा के फल पूछ रहा हूं, ये मेरे ख्याल से सभी में पाए जाएंगे, है ना। तो आपने बताना, हाथ खड़े करके बताना, प्रेम पहला फल किसमें पाया जाता है? भाई का नाम भी प्रेम ही है ना? वो तो नेचुरली होगा ही। प्रेम किसमें पाया जाता है? हाथ खड़ा करके बताना है। प्रेम वाले भी हैं। और उसके बाद प्रेम के बाद आनंद। आनंद किस किस में है? आनंद सभी में है। और उसके बाद आ गया शांति। शांति किस में है? 1 2 3 4 5 व्यक्तियों के पास शांति है। और उसके बाद आ गया धीरज। धीरज किस किस में है? बहुत सारे धीरज वाले हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब कृपा किस में है? कृपा, कृपा जो एक दूसरे का अपन कृपा करते हैं, है ना। अपना उसके ऊपर हम मेहरबान कहने का मतलब मेहरबान है। कौन कौन? अच्छे के साथ थोड़ा साफ पता लगे, थोड़ा आधे नहीं, आधी कृपा नहीं पूरी लेकर आनी है। हाँ ठीक है, इसमें भी है। और उसके बाद आ गया कृपा के बाद विश्वास है, भलाई। भलाई कौन कौन करता है? भलाई वाले भी हैं, नहीं वाले भी हैं और करने वाले भी हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया है विश्वास। विश्वास कौन कौन करता है? सभी करते हैं विश्वास, ठीक है। और उसके बाद आ गया नम्रता। नम्रता किसमें है? नम्रता समझते हैं ना। और इसकी तुलना यहोवा परमेश्वर ने नम्र एक जानवर के साथ की है, और वो एक मेमना है। उसके जैसा नम्र जानवर कोई भी नहीं है। जितना मर्जी उसको आप पिटाई कर दो या उसको जो मर्जी करो, वो बोलता नहीं है, मुंह नहीं खोलता है। तो ये नम्रता किस किस में है? एक बार हाथ खड़ा कर दो, खुल के हाथ। नम्रता एक व्यक्ति में पाई जा रही है। अच्छा ठीक है। उसके बाद रह गया आपका संयम। अब संयम किस किस में है? तो यानी कि पवित्र आत्मा के फल सभी में पाए जाते हैं, लेकिन शरीर के काम, है ना, हो सकता है मेरे ख्याल से शायद हम शर्म के बारे में नहीं उठा पाए। अरे मुझ में गुस्सा है तो मैं कैसे बताऊं मुझ में गुस्सा है।
भाई को पता लगेगा, बहन को पता लगेगा, है ना, पता मेरी पोल खुल जाएगी, है ना, कि अगर मैं बता दूंगा, हाथ खड़ा कर दूंगा। लेकिन आप जानते ये सब मैं क्यों पूछ रहा था? ये आप चर्च में किसी के आगे नहीं अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, आप अपने अंदर से अर्पण की वस्तुएं निकाल रहे थे, अपने अंदर से अर्पण की वस्तुएं। अब बहुत सारे लोगों के अंदर, जैसा कि हमारा जो विषय चल रहा है स्पिरिचुअल रिवाइवल, आत्मिक बेदारी, और वैलिड कर्स और अनवैलिड कर्स, है ना, जायज शराब और नाजायज शराब, ये हमारे जो दो विषय चल रहे हैं। चल तो एक रहा था, लेकिन खुदा ने ये दूसरा साथ में जोड़ दिया कि जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा अपने आप को फुलफिल नहीं करता है, तब तक आपके अंदर बेदारी नहीं आ सकती है। तो इसीलिए हमारी बेदारी को रोकने वाले यही काम है, जो अभी तक हमारे तंबू के अंदर गड़े हुए हैं। तो हमें इन कामों को पहले क्या करना है? बाहर निकालना है, तब जाकर हमारे जीवन में बेदारी आएगी। दाऊद के जीवन में बेदारी खत्म हो गई थी, कितने जानते इस बात को? दाऊद के जीवन में बेदारी एक समय में खत्म हो गई थी, लेकिन जैसा कि बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, दाऊद परमेश्वर का एक अभिषिक्त जन था। वो परमेश्वर के मन को भावने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि दाऊद का सारा आनंद खत्म हो गया, उसकी सारी बेदारी खत्म हो गई। लेकिन आप जानते कि जब दाऊद के नगर में संदूक आया था, वो कैसे आनंद से नाचा था, कैसे उसने खुशी मनाई थी, और उसने खुशी में ऐसा नाचा कि उसने किसी बात की परवाह नहीं की थी। हालेलुया। लेकिन एक समय में दाऊद की ये सारी बेदारी खत्म हो गई, और जब उसकी बेदारी खत्म हो गई, कारण क्या था? दाऊद के जीवन में एक पाप आ गया था। और वो पाप पता कौन सा था? वो पाप यही था जो सबसे पहले यहां पर हमने पढ़ा है, शरीर का जो काम था, व्यभिचार। दाऊद ने ये सबसे पहला शैतान का ये हथियार, यानी कि शैतान की चाल, वो उसने ग्रहण कर ली थी, जिसकी वजह से बाइबल में लिखा है दाऊद की सारी खुशी आनंद खत्म हो गया। तभी फिर दाऊद क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है कि यह यहोवा परमेश्वर मेरी खुशी, मेरा आनंद मुझे फिर से वापस दे। लेकिन वो कब मिला उसे? जब वो यहोवा परमेश्वर के आगे घुटनों की बल हो गया, तब दोबारा उसके जीवन में एक नई बेदारी आई थी। तो इसीलिए बेदारी तभी आ सकती है जब हमारे तंबू में, इस शरीर रूपी तंबू में जो अर्पण की वस्तुएं गड़ी हुई हैं, दबी हुई हैं, गहराई में धसी हुई है, जब तक ये वहां से बाहर नहीं निकल जाती, तब तक बेदारी नहीं आ सकती। हालेलुया। कितने सहमत हैं इस बात से? अरे हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई ये अर्पण की वस्तु है, जिसकी वजह से, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक अकान बैठा हुआ है किसी ना किसी व्यक्ति के मन में, किसी न किसी रूप में ये अकान बैठा हुआ है, जो आपके अंदर बेदारी आने नहीं देता है। जैसे ही आप दुआ में बैठते हैं, जैसे ही आप चर्च आने की सोचते हैं, ये अंदर से अकान नाम नुकर करना शुरू कर देता है। ये अकान मन में बैठा हुआ है, तंबू में गड़ा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए सबसे पहले जरूरी क्या है? इस अकान को उखाड़ कर बाहर फेंकना। हालेलुया। फिर आप पवित्र आत्मा की बेदारी को महसूस कर सकते हैं। तभी आप कह सकते हैं कि अब मुझ में एक नई क्या है? सृष्टि है, आत्मा है। और यहोवा परमेश्वर ने दाऊद को क्या दिया था? ऐ यहोवा, तू मुझे क्या कर? मुझे नया आत्मा दे, लेकिन अब स्थिर आत्मा दे। पहला आत्मा था वो अकान की बातों में आ जाता था,
वो अकान के कहने पे चल पड़ता था, लेकिन दाऊद कहता है अब मुझे ये वाला आत्मा नहीं चाहिए। आज कलीसिया कह सकती है, आप कह सकते हैं यहोवा परमेश्वर मुझे अकान वाला आत्मा नहीं चाहिए, मुझे तो एक नया आत्मा चाहिए, और वो भी स्थिर आत्मा, ठहरने वाला आत्मा, जो फिर जाता नहीं है। जब ठहरने वाला आत्मा आ जाता है, फिर आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको चलाने वाला आप पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। ये जितने प्रचार होते हैं, क्या आपके मन में बैठे होते हैं? आमीन। बैठे मन में? आमीन। कभी मनन किया घर में जाकर? मेरे ख्याल से शायद बहुत कम लोग हैं जो जाकर दोबारा मैसेज या संदेश को सुनते होंगे, बहुत कम लोग होंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं। यहां पर देखिए, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर भी संदेश डाले जाते हैं, गीत भजन डाले जाते हैं, और होता क्या है कि जब उस जो शिमोन था फरीसी, उसने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया था, दावत दी थी, निमंत्रण दिया था, इनविटेशन दिया था कि मेरे घर में आ, और यीशु वहां भी गया। लेकिन वहां पर वो जो शिमोन फरीसी था, वो बरकत नहीं पा सका था, जबकि यीशु मसीह उसके घर में था, उसके पास था, पर वो बरकत ना पा सका। लेकिन एक वहां पर पापी स्त्री आई, एक वेश्या आई, और वो आकर बरकत लेकर चली गई। आमीन, आमीन। आज बहुत बार ऐसा ही होता है, हम चर्च में तो बैठे होते हैं, लेकिन हम अपनी बरकत लेकर नहीं जाते हैं, और बरकत कोई दूसरा ले जाता है। हमारा जीवन फिर वैसे का वैसा ही शिमोन वाला, हाथ मलते रहना, यीशु को कैसे फंसाऊं, यीशु को कैसे पकड़ूं, इसे कैसे इसका मैं अपमान करूं, कैसे मैं इसका निरादर करूं। हालेलुया। बस हम क्या करते हैं, हम संदेश पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है अब सबसे जरूरी वचन है। ये वचन ने ही आपको लेक्चर में लेकर जाना है। ये बात अपने दिल में गहराई से बैठा लीजिए, ताकि जब आकान आए वो देखे, अरे यहाँ तो पहले से ही वचन है, यहाँ पर मेरे लिए कोई स्थान नहीं है, मेरे लिए कोई जगह नहीं है, वो वापस मुड़कर चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन को अपने हृदय में जगह दीजिए। और शायद याकूब की पत्री, शायद वहां लिखा है कि उन्होंने वचन सुना, परंतु विश्वास के साथ नहीं सुना, इसलिए बाइबल कहती है कि उनके मनों में वो नहीं बैठा। और जब वचन बैठ जाता है, तभी वो फलवंत होना शुरू होता है। ऐसा ही होता है, आप बीज जब खेत में फेंकते हैं, तो क्या बीजों को आप ऊपर ही फेंक देते हैं? अगर आप ऊपर ही फेंक देंगे तो क्या होता है, पक्षी आते हैं और वो उसे चुग कर ले जाते हैं। आप प्रचार सुनते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन शैतान क्या करता है, वो आपके कानों के अंदर वचन जाने ही नहीं देता है। उसे पता है अगर वचन इनके हृदय में दब गया, तो फिर मेरा कोई स्थान यहाँ बाकी नहीं रहेगा। हालेलुया। और मैं बता रहा था कि पके हुए फल की पहचान 3 प्रकार से होती है। कितने जानते हैं इस बात को? पके हुए फल की क्या पहचान होती है? उसकी 3 प्रकार से पहचान होती है। पहला क्या होता है, जो फल पक जाता है वो नरम हो जाता है ना? और दूसरी वह मीठा हो जाता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। ये एक पके हुए फल की पहचान है। तो अब मेरा ये सवाल है, आपने कब पकना है भाई? है ना? आप कब पकोगे? और इसी प्रकार से एक विश्वासी का जीवन है। बाइबल कहती है कि पहले नमत आती है। जब एक विश्वासी चर्च में आना शुरू होता है, खुदा की उपस्थिति में आता है, खुदा की हजूरी में आता है, तो उसमें सबसे पहले
नम्रता आनी शुरू होती है। जब वो विश्वास में बढ़ना शुरू हो जाता है, नम्रता आती है, कोई कुछ क्यों ना बोले, वो आगे से कोई जवाब। पवित्र आत्मा का फल हमने अभी पढ़ा है। नम्रता कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। नम्रता, नम्र क्या करता है? पहले नम्रता आती है, फिर शब्दों में मिठास आती है, शब्दों में मिठास आ जाती है, और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग चढ़ जाता है, उसका विश्वास बढ़ जाता है। हालेलुया। ये एक पके हुए फल की पहचान है। जब व्यक्ति जवान होता है ना, उसे सख्त होता है, कोई परवाह नहीं, ना वो किसी की आज्ञाकारी करता है, अपनी मनमर्जी करता है, अपने मन के अनुसार करता है। लेकिन जैसे उसकी शादी होती है, धीरे धीरे नकेल कसती है, तो वो धीरे धीरे नम्र होना शुरू होता है। क्या होता है? नम्र होना शुरू होता है। फिर जब बच्चे पैदा होते हैं, आगे जीवन और आगे बढ़ता है, तो उसमें धीरे धीरे मिठास आनी शुरू हो जाती है ना? और उसके बाद फिर जब वो और बुजुर्गी में आ जाता है, तो फिर चेहरा बदल जाता है। पहले जो गाल होते हैं चीकने दिखाई देते हैं, चमक रहे होते हैं, लेकिन जब बुजुर्गी में आ जाता है, फिर झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। और वो क्या क्या बताता है कि इसके पास एक अनुभव है। क्या इसके पास एक अनुभव है? हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता है। आमीन। कभी भी वो फेल नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति, जो विश्वासी लगातार प्रार्थना में बना रहता है, प्रार्थना करता रहता है, खुदा की उपस्थिति में रहता है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी असफल नहीं होगा। इस बात को अपने दिल की गहराई में गाड़ दो। आज ये वचन आपके हृदय में गाड़ देना। आमीन। और मैं गाड़ने वाला नहीं, पवित्र आत्मा है, वो ही गाड़ सकता है। कोई व्यक्ति किसी को बदल नहीं सकता है। किसी में कोई सामर्थ नहीं है, मुझ में भी कोई बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है कि मैं आपको खुदा का वचन बता सकूं। और ये तो खुदा का अनुग्रह है, ये तो उसकी कृपा है, ये तो उसका पवित्र आत्मा है, जो आपके हृदयों से बात करता है और आपको क्या करता है? एक नई सृष्टि बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब कितने लोग हैं जो मसीह से प्रेम करते हैं? अब खुल के हाथ खड़े करने हैं, जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्यार करते हैं। हालेलुया। इनके लिए मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ। वो खास बात क्या है कि इनके लिए जहां चाह होती है, वहां राह बन जाता है। एक विश्वासी के लिए जहां चाह होती है, वहां रास्ता भी बन जाता है। अगर आपकी चर्च आने में चाह है, इच्छा है, तो खुदा रास्ता भी जरूर बनाएगा। वो आप अगर सोचेंगे, अगर चर्च आने में गर्मी लग रही है, धूप लग रही है, बारिश है, तूफान है, अगर मन में चाह है, मन में इच्छा है कि मैंने चर्च जाना ही जाना है, तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तूफानों को, तुम्हारे लिए आंधियों को, तुम्हारे लिए तूफान की लहरों को, पानी की लहरों को क्या कर दूंगा? शांत कर दूंगा। हालेलुया। हमारा यहोवा परमेश्वर, वो सब कुछ करने में समर्थी है। बस हमें उससे प्रेम करना है, प्यार करना है, अपने पूरे मन के साथ। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कोई चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? नहीं, कोई चीज नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। एक सच्चा विश्वासी तो कह सकता है, किसके समान? पतरस के समान, पौलुस के समान। पौलुस, आप जानते हैं उसका जीवन पहले कैसा था? उसका जीवन पहले मसीह के लोगों को सताना था। उनके नाम की चिट्ठियां ले लेकर पकड़ पकड़ कर उन्हें कैद खाने में डालना था। लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई, तो फिर वही पौलुस पता क्या कर रहा है? दुख देने वाला, दुख सहने वाला बन गया।
मैं जो मसीह लोगों को सताता था, अब मैं उनके लिए घुटनों के बल होकर दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैंने जान लिया है कि ये खुदा के लोग हैं, ये आशीष पाए हुए लोग हैं, ये फल पाए हुए लोग हैं। और उसने कहा अब मैं जीवित नहीं, अब मसीह मुझ में जीवित है। और यही मसीह का प्रेम है। जब मसीह का प्रेम हमारे अंदर होता है, फिर हम अपने लिए नहीं जीते हैं, फिर हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। फिर हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारी बातें बदल जाती हैं, हमारा रंग रूप बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ना एक बहुत ही प्रिय भाई राजेश डेविड है, और आप सभी जानते हैं उसे। वो जो आर्मी में थे, यहाँ पर रहते थे, और काफी समय उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, और वो आंध्र प्रदेश से हैं। और उनकी एक खास करके रिक्वेस्ट आई थी कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना जरूर करवाना कलीसिया से। सारी कलीसिया उनसे कहना कि मैंने अब नई सेवकाई शुरू की है, और मेरे लिए सारी कलीसिया का एक एक मेंबर जो है वो मेरे लिए हाथ खड़े करके जरूर खुदा से दुआ मांगे। तो मैं चाहता हूं कि हम उस भाई के लिए, राजेश डेविड जो आंध्र प्रदेश से हैं, उन्होंने मांग किया कि सारी कलीसिया उसके लिए दुआ करें। तो हम सभी हाथों को उठाकर उसकी सेवकाई के लिए हम दुआ करेंगे कि प्रभु उसकी सेवकाई को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हम सभी अपने हाथों को उठाएंगे और भाई राजेश डेविड के लिए दुआ करेंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है प्रभु, भाई राजेश डेविड के लिए प्रभु, आज जिसको तूने एक सेवकाई दी है प्रभु, और पहले खुदा जी प्रभु, उसने विश्वास किया है, उसने यकीन किया है कि जब विटनेस ऑफ जीसस एंड टाइम मैसेज चर्च के एक एक मेंबर उसके लिए दुआ करेगा, तो प्रभु तू उस दुआ को जरूर सुनेगा और सुनकर उत्तर देगा, जवाब देगा। पिता होने पाए कि भाई राजेश डेविड की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह बहुत बढ़ने पाए प्रभु, और उसे एक वीर योद्धा बना प्रभु, ताकि तेरे लिए बहुत सारे प्राणों को जीत सके प्रभु, और तेरे नाम को महिमा दे सके प्रभु, और तेरे लिए एक योग्य प्रजा तैयार कर सके। पिता तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना सुन कबूल कर, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। अब जितनों ने उसके लिए दुआ की ना, प्रभु ने आपको पहले बरकत दे दी। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो खुदा हमारे लिए पहले हमारी आशीष को त्याग करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा पहले दूसरों के लिए दुआ करनी है। जब भी आपने कोई खुदा से चीज मांगनी है, तो पहले कहना प्रभु मेरी उस बहन को वो चीज दे, प्रभु मेरे भाई को वो चीज दे, तो आपके पास पहले अपने आप आ जाएगा। दाऊद के बारे में खास बात मैं भाई से बता रहा था। दाऊद जब अपने महल में लेटा हुआ था, बड़े आराम के साथ लेटा हुआ था, और उसके मन में एक विचार आया, और वो विचार क्या था कि मैं महलों में आराम से लेटा हुआ हूं, और मेरा खुदा तंबुओं के बीच में है, तो क्यों ना मैं अपने यहोवा परमेश्वर के लिए एक घर बनाऊं, महल बनाऊं, एक घर बनाऊं। लेकिन आप जानते हैं दाऊद खुदा का घर नहीं बना सका था। हालेलुया, कारण जानते क्या था? लड़ाई लड़ी। उसने बहुत सारा खून बहाया था, बहुत सारे उसने युद्ध किए थे, बहुत सारे उसने लहू बहाए थे। हालेलुया। इसीलिए यहोवा ने उसे अपना घर बनाने से, हैकल बनाने से मना कर दिया। और उसने क्या कहा कि दाऊद, जो तूने अपने मन में सोचा है, जो तूने अपने मन में विचार किया है कि मैं खुदा के लिए, खुदा के भवन के लिए ये काम करूंगा, तो तेरी इसी सोच पर मैं तुझे बरकत देता हूं। आमीन। एक वायदा दिया कि तेरे वंश में से ही हमेशा राजगद्दी पर बैठेगा। खुदा ने सदा के लिए आशीष दे दी। सोचा किसके बारे में? परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के भवन के बारे में सोचा। हालेलुया। परमेश्वर के भवन के बारे में सोचा, खुदा के
भवन के बारे में, उसके काम के बारे में सोचा, लेकिन खुदा ने बरकत उसे उसके पुत्र को दे दी, उसके वंश को दे दी, सदा की बरकत दे दी। हालेलुया। और वो सदा की बरकत पता क्या है आज? वो यीशु मसीह है। आमीन। हमेशा की बरकत हमारे पास है। जब मर्जी उसे पुकारो, जब मर्जी उसे बुलाओ, जब मर्जी उसकी आगे आप घुटनों के बल आ जाओ, यीशु कहता मैं हाजिर हूँ। वो कहेगा मैं तेरी प्रार्थना सुनने के लिए हाजिर हूँ, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है मेरे कान धर्मी जन की प्रार्थना की तरफ लगे रहते हैं, मेरी आंखें सदा उसे देखती रहती है। हालेलुया। हमें दुआ किसके आगे करनी है? यीशु मसीह के आगे। वो एक संपूर्ण परमेश्वर है, संपूर्ण परमेश्वर है। उसके कान, उसकी आंखें हैं, देखता है, कान है, सुनता है, मुंह है, बोलता है। वो एक संपूर्ण परमेश्वर है। एक मनुष्य होते हुए भी वो एक संपूर्ण परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मसीह के प्रेम से कौन हमें अलग कर सकता है? कोई नहीं अलग कर सकता है। क्या कर सकता है? पर मैं कहता हूँ शायद कोई चीजें हैं कुछ जो अलग कर सकती हैं। हो सकती है वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन, संडे के दिन, या कुछ और ऐसे काम, ये हमें मसीह के प्रेम से कई बार अलग कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बातों में ही नहीं हमने माना कि हमें मसीह से कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन जब शैतान अपना काम करता है तो सबसे पहले छोड़ा पास्टर जी आज नहीं आना होना, बहुत जरूरी काम है, आ नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब कि अब हम यहाँ पर जो वायदे कर रहे हैं, जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं, तो ये फिर हमारी कमिटमेंट क्या है? दिखाने के लिए, है ना? ये चर्च तक में सीमित होनी चाहिए, ये घर में भी होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, हमेशा के लिए हमारे मन में हो। मसीह के आगे कोई चीज, मैं कहता हूं, टिक नहीं सकती, टिक नहीं सकती। मसीह से बढ़कर कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर है तो बताइए, अगर मसीह से बढ़कर कोई चीज है, कुछ भी बोलना होता है ना, बाइबल कहती है अपने सोच समझ कर हमें बोलना है। नहीं तो हम पता है खुदा के साथ कमिटमेंट कर लेते हैं, वायदे कर लेते हैं, जल्दी जल्दी में उत्तेजना में आकर हम प्रॉमिस कर लेते हैं, अरे हाँ आज प्रचार सुना, आज लगा आज मुझे खुदा से ये कमिटमेंट कर लेनी चाहिए, तो बाद में जब पूरी नहीं होती क्या होता है फिर? बाइबल कहती है, उपदेशन की पोथी में लिखा है, आपकी जो एक मन्नत है, आपकी जो एक कमिटमेंट है, ये आपके लिए एक फंदा बन जाती है जब आप इसे पूरा नहीं करते हैं। हालेलुया। आपने कभी देखा कोई जानवर फंदे में फंसा हुआ? शायद कुछ भाई होंगे जिन्होंने देखा होगा। और जैसे ही वो फंदा, फाही जिसे कहते हैं, वो जितना जोर लगाकर आगे वो निकलता है, वो फाही और कसती जाती है। जितना टाइम लगाता है वो फाही और उसके अंदर वो होती है, पता क्या, शायद मेरे ख्याल से लोहे की एक तार होती है बारीक, और वो भी कौन सी वाली? शायद क्लच, जो है ना मोटरसाइकिल का क्लच की तार होती है, ऐसी जो टूटती नहीं है। और वो पतली तार क्या करती है, जितना वो जोर लगाता है वो फाही उसके गले में और कसती जाती है, अंदर घुसती जाती है। पेड़ के ऊपर देखिए कभी तार बांध दीजिए, तो उसके जब चारों तरफ तार बंधी होती है, पेड़ आगे बढ़ता रहता है, तो तार क्या होती है उसके अंदर घुस जाती है। ऐसा ही होता है ना? आमीन। इसी प्रकार से जो व्यक्ति फाही में फंसा होता है उसकी ये कंडीशन होती है, फाही उसे अंदर दिनों दिन प्रतिदिन क्या करती जाती है? कसती जाती है। हालेलुया। सारा काम रुक जाता है, सारी ब्लेसिंग रुक जाती है एक कमिटमेंट के कारण। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए जो कुछ भी बोलना है, जो कुछ भी करना है, बाइबल कहती है सोच समझ कर बोलिए। सोच समझ कर लिखा, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? सुनने में तेज,
लेकिन बोलने में धीरजवान होना चाहिए। लेकिन होता क्या, हम बोलते बहुत जल्दी हैं और सुनते बिल्कुल कम हैं, तो ये काम उल्टा हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए बोलने में क्या होना, हमें धीमी होना है और सुनने के लिए तेज होना है। हालेलुया। हम क्या सुनते हैं, किस पर हम आमीन बोल रहे हैं, किस बात पर हम सहमति दे रहे हैं, इन बातों के लिए हमें सोच समझ कर बोलना होता है। अब चुप नहीं हो जाना है अच्छी बातों के ऊपर भी, पता नहीं अब ये बात सही है या गलत है, बोले आमीन या ना बोले। ये आत्मा आपको आपके अंदर से प्रेरणा देता है। हालेलुया। और आत्मा की आवाज को सुनना, पहचानना एक विश्वासी का काम है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। कई बार हम ना असल में हमने कन्वेंशन में प्रचार किया था, रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज को पहचानना। और कई बार होता है कि हम खुदा की आवाज को पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये खुदा की आवाज है या शैतान की आवाज है। हुआ क्या कि एक बार एक व्यक्ति वो कहीं जंगल में घूमने के लिए चला गया, और जब वो वहां घूमने गया और उसे वहां पर काफी समय हो गया, रात पड़ गई और अचानक उसका पैर फिसला और वो एक फिसल तो नीचे एक पहाड़ी को उसने पकड़ लिया, अटक दिया उसके ऊपर। अब हुआ क्या कि वो एक विश्वासी था, दुआ करने लगा, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मेरी अगुवाई कर, प्रभु मुझे बचा। तो वो दुआ कर रहा, तो एक आवाज आई, आवाज ने कहा बेटा कूद जा नीचे। उसने सोचा ये पक्का शैतान की आवाज है जो मुझे कूदने का, पहाड़ी है, जंगल में हूं, पता नहीं कितनी गहरी खाई होगी, तो मैं अगर इसकी आवाज पर ध्यान दूंगा तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। तो एक दूसरी आवाज आई, मत कूद, टंगा रहे यहीं पर, नीचे गिरेगा, हड्डियां टूट जाएगी, मर जाएगा। ये आवाज सही है। पर अब ये सिचुएशन के हिसाब से देखा है तो कौन सी आवाज सही थी? दूसरी वाली सही थी, है ना। अगर तू नीचे गिरा, उसे तो पता ही नहीं है कि नीचे गहरी खाई है या कैसी स्थिति है, तो मैं अगर गिरूंगा तो मेरे क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, हड्डियां टूट जाएंगी, मर जाऊंगा। और वो व्यक्ति सारी रात वहां टंगा रहा, लटका रहा वहां, और जब भोर हुई, सुबह दिन निकला, तो वो दुआ भी करता रहा, प्रभु मुझे, और उस आवाज से कई बार कहा गोदिया पे, पर नहीं पहचान नहीं पाया। और जब सुबह हुई तो उसने देखा जहां वो लटका, उसके पांव से 1 फुट नीचे जमीन थी, 1 फुट नीचे जमीन थी, और वो आवाज को पहचान ही नहीं पाया। लेकिन उसने कौन सी आवाज पर ध्यान दिया? मरने की आवाज पर। अगर मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हम गलत आवाज पर जल्दी विश्वास करते हैं। कई बार होता है, हमें लगता है अगर कूद जाऊंगा, ये तो कह रही है आवाज कूद जा भाई, तो कूदूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब वो आवाज कह रही है मत कूदना, तब भी तू मरेगा। हमें कई बार पहचान ही नहीं हो पाती है। इसीलिए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे अंदर वचन बैठा हुआ नहीं होता है। क्योंकि आपको पहचान कराने वाला कौन है? वचन है, मसीह का कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमारे जीवन में बेदारी तभी आ सकती है जब हमारे तंबू में से ये सारी अर्पण की वस्तुएं निकल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने तैयार हैं इन अर्पण की वस्तुओं को बाहर निकालने के लिए? सभी को हाथ खड़ा करना चाहिए। यहाँ पर तो सभी को सहमति देनी ही चाहिए, क्योंकि जब हम खुदा के भवन में आ जाते हैं तो हम कोई भी ऐसी वस्तु अपने हृदय में वापस लेकर जाना नहीं चाहिए। सब उसकी वेदी पर समर्पण कर दो। प्रभु ये तेरी थी, तू ही इनको संभाल सकता है, हम नहीं से संभाल सकते। हालेलुया, हालेलुया। और अब देखिए, यहोशू के बारे में हम पढ़ रहे थे और आकान के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले जो संदेश में मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करवा देता हूं, ताकि आपको पता लग जाए कि हम क्या संदेश सुन रहे थे, क्या प्रचार हो रहा था। तो यहोशू के बारे में, यहोशू ने पहले इतने बड़े यरीहो नगर को जीत लिया, लेकिन एक छोटा सा ए नगर जो था
वो जीत नहीं पाए थे। कारण क्या था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी और यहोशुआ समझ नहीं पाया कि हुआ क्या है, हम क्यों हार रहे हैं, हम एक छोटे से गांव को या छोटे से शहर को जीत नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। और उसका कारण क्या था, यहोशुआ नहीं चाहता था कि उसी की मंडली में से, उसी के सैनिकों में से, उसी के लोगों में से किसी एक ने क्या किया था, यहोवा की आज्ञा को तोड़ डाला था। हालेलुया। अब देखिए नबी कहता कि हम जो भी गुप्त रूप से करते हैं, चोरी छिपे करते हैं, उसके बाहरी तौर पर जो परिणाम होते हैं बड़े गंभीर होते हैं। अब उसने ये काम, आकाश ने लिखा कि वहां पर शिनार देश का एक ओढ़ना था और एक की कार चांदी और 50 शेकल सोने की ईंट थी। और ये चीजें जब उसने उस तंबू में, उस घर को जब वो लूट रहे थे, तो उसके मन में क्या आ गया था, लालच आ गया था। और बाइबल कहते हैं लालच एक क्या है, श्राप है, एक कर्स है। श्राप है लालच सबसे बड़ा। हालेलुया। और उसके मन में क्या आ गया था, लालच आ गया। सोने का लालच आ गया, चांदी का लालच आ गया, कपड़ों का लालच आ गया। अब बहुत बार कहता है खाने पीने का भी लालच होता है। हालेलुया। रोटी का लालच, कपड़े का लालच, पहनने का लालच, खाने का लालच, हर चीज का लालच एक क्या है, एक श्राप है। हालेलुया। अब आकाश ने क्या किया, इसने उन सोने की वस्तुओं को, उस चांदी को और उस जो ओढ़ना था उसे लेकर जाकर अपने तंबू में गाड़ दिया, छिपा दिया। किसी को कोई पता नहीं, उसकी पत्नी को नहीं पता, उसके बच्चों को नहीं पता। अब चोरी वो कर रहा है, गलती वो कर रहा है, अनाज्ञाकारी वो कर रहा है, लेकिन परिणाम सारे परिवार को भुगतने पड़े थे। ऐसा ही था पिछली बार। परिणाम किसे भुगतने पड़े, सारे परिवार को भुगतने पड़े और सारा परिवार पथरवाह करके मार डाला गया था। हालेलुया। अब देखिए बाइबल तो कहती है कि उसने गुप्त रूप से चुराया और इसे गुप्त रूप से छिपाया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसके चोरी के काम को लोगों के सामने प्रकट कर दिया। जो कुछ भी हम गुप्त में करते हैं, चोरी छिपे करते हैं, खुदा उसे उजागर करता है। लिखा जो कुछ भी तुम कमरे के अंदर करते हो, कोठरियों में करते हो, कोठरों के ऊपर, छतों के ऊपर उसका प्रचार किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यहां लिखा है क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली है चाहे वह बुरी है, क्या करेगा, न्याय करेगा। हालेलुया। अब देखिए आपका एक गुप्त पाप, आपकी एक गुप्त गलती, आपका गलत निर्णय, आपकी गलत अनाज्ञाकारी आने वाली पीढ़ियों पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालती है। आपकी एक गलती आपकी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर श्राप ला सकती है। ये बाइबल कहती है ऐसा। हालेलुया। क्योंकि रोमियो 5 उसकी 19 में हमने पढ़ा था, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से सारे क्या होंगे, श्रापित हो गए, दोषी बन गए, श्राप के अधीन आ गए, तो वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से सभी आशीषित भी हुए। आमीन। अगर हमारे बाप दादों ने अच्छा किया होता तो हम आगे भी अच्छा ही पाते। ऐसा ही है। अब्राहम ने लिखा है कि 100 गुना उसने बीजा और 100 गुना फल उसके पुत्र ने पाया, क्योंकि जो कुछ अब्राहम ने बीजा, इसहाक ने भी 100 गुना प्राप्त किया था। हालेलुया। इसीलिए आकान के परिवार पर ध्यान दें, आकान की पत्नी को और उसके बच्चों को इस पाप की भागीदारी में कोई भी हिस्सा नहीं था। वो उसके साथ चोरी करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन हुआ क्या था, उस आकान की एक गलती के कारण सारे ही परिवार को क्या करना पड़ा, शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। सारे इस्राएल के सामने उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर के पास एक प्लान होता है।
चोर को पकड़ने का, उसके पास तरीके हैं। परमेश्वर कैसे पकड़ता है? तो हम जैसा पिछली बार पढ़ रहे थे, हम उसे वहीं से पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय और उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। यहोशू 7 अध्याय। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। और यहोवा ने यहोशू से कहा कि तू खड़ा हो जा, उठ जा, क्यों तू मुंह के बल इस भांति पड़ा हुआ है। आप पढ़िए। इस्राएलियों ने पाप किया है। इस्राएलियों ने क्या किया है? पाप किया है। अब मैं पिछली बार बता रहा था, एक व्यक्ति की गलती के कारण सारा इजराइल दोषी ठहराया गया था। कितने व्यक्तियों की गलती के कारण? बोलिए। एक व्यक्ति की गलती के कारण सारा इजराइल यहोवा की निगाह में दोषी ठहराया गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी, और जो वाचा मैंने इजराइलियों के साथ अपने साथ बंधाई थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया। उसको उन्होंने क्या किया है? तोड़ दिया है। लोगों ने, इजराइल ने क्या किया था? उस वाचा को तोड़ दिया था। अब देखो, चोरी का कौन कर रहा? अकेला आकान कर रहा है, लेकिन दोषी सारी सभा। इसी प्रकार से कलीसिया में होता है, गलती एक व्यक्ति करता है, सारी कलीसिया को सजा भुगतनी पड़ती है। जैसा कि हमारे युग के नबी ने भी कहा है कि एक व्यक्ति की गलती के कारण, एक व्यक्ति के पाप के कारण सारी सभा की चिंगाई रुक जाती है, उनकी आशीषें रुक जाती हैं, उनकी बरकतें रुक जाती हैं, और वो शैतान के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। आप बढ़िए इसको आगे थोड़ा और। हाँ। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, और उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की, वरन चोरी भी की, और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। और छल करके, हमने वहां शरीर के काम पढ़े, वहां लिखा छल, यानी कि धोखा देना, भरमाना। छल करके क्या किया? उन वस्तुओं को रख लिया। पढ़िए। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। इसी कारण इजरायली अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। कारण क्या था? अर्पण की वस्तुएं जो तंबू के अंदर आकान गाड़ चुका था, इसलिए मैं कहता कि उसकी चिंगाई नहीं मिल रही थी, उसे बरकत नहीं मिल रही थी, उसे आशीष नहीं मिल रही थी, और वो हमेशा परेशान रहने लगा। क्यों? क्योंकि उसने यहोवा की आज्ञाकारी की थी। इसको और पढ़ेंगे आगे। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं। इसी कारण वो अपने शत्रुओं को क्या करते हैं? पीठ दिखाते हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। हाँ जी पढ़िए। इसीलिए कि वे आप अर्पण की वस्तुएं बन गए। इसीलिए कि वो आप ही खुद ही अर्पण की वस्तुएं बन गए हैं। अब अर्पण की वस्तु उसके घर में थी, तो वो खुद ही अर्पण की वस्तु बन गए थे। यानी कि अब उसका तंबू कहां था? इजराइल के सभी डेरों के बीच में था, वहां पर था, उनके बीच में ही। अब एक व्यक्ति ऐसा है, तो यानी कि उसका असर सभी के ऊपर जाएगा। हाँ पढ़िए। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे, और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश ना कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। बोलिए, तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। आगे को यहोवा कह रहा है कि जब तक तुम अपने तंबू में से, अपने मन में से, अपने हृदय में से इन अर्पण की वस्तुओं को नहीं निकालते, तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। स्पष्ट बातों में मैं अब तुम्हारी प्रार्थना की ओर कान नहीं लगाऊंगा। अब मैं तुम्हें हमेशा नहीं ताकूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम अपने तंबू में से अर्पण की वस्तुएं बाहर नहीं निकालते, तब तक मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। पढ़िए। उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर। अब यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? अब तू उठे और क्या करे? प्रजा के लोगों को
पवित्र करे, यानी कि वो अर्पण की वस्तु ने क्या कर दिया था? अपवित्र कर दिया था। वो खुद ही अर्पण की वस्तु बन चुके थे और खुदा की उपस्थिति में आने से पहले हमें अपने आप को पहले शुद्ध करना होता है। आमीन आमीन। हमें अपने आप को पवित्र करना होता है। और हम क्या करते हैं? हम अपने मन में भरे हुए अर्पण की वस्तु को लेकर ही खुदा के सामने आ जाते हैं। फिर कहते हैं खुदा तो हमारी सुन नहीं रहा, हमारी प्रार्थना ग्रहण नहीं हो रही, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। कारण अर्पण की वस्तुएं, खुदा की अनाज्ञाकारी, छल कपट, खुदा को धोखा, ये सब वस्तुएं मन में गड़ी हुई थी। हाँ जी पढ़िए। सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो। सवेरे तक अपने आप को क्या करो? पवित्र करके रखो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है। हाँ पढ़िए। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, हे इज़राइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसीलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। अब बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी आती है, घर में टेंशन हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी मुसीबत आ जाती है, हम बड़ी दुआ करते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, परंतु कोई भी उसका असर नहीं होता है। हम सोचते शायद हमारी दुआ खाली जा रही है ना? हमारे मन में विचार आते हैं, लेकिन खुदा ने वो देखो साफ साफ बता रहा है। अब यहोवा परमेश्वर उस व्यक्ति को कैसे सामने लाता है, उसकी चोरी को कैसे पकड़ता है। खुदा के प्लान जो है वो हमारी सोचों से बड़े ही आगे हैं। आमीन। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर के विचारों में और मनुष्य के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। आमीन। जहां हमारे विचार हम सोचना बंद करते हैं ना, वहां से तो खुदा की शुरुआत होती है। आमीन आमीन। वहां से तो वो सोचना शुरू करता है। और आप अपने विचारों में कहां तक जा सकते हैं बताइए? आप अभी यहां बैठे हैं ना, आप अपने विचार में अभी जोत पहुंच जाओ, है ना? अभी आप अमेरिका पहुंच जाओ, अभी आप अंतरिक्ष में पहुंच जाओ, चले जाओ, अभी आप बैठे बैठे स्वर्ग में चले जाओ, ये आपके विचार हैं। लेकिन यहोवा के जो विचार हैं, जहां तक आपके विचार खत्म होते हैं, आप सोचना बंद करते हैं, बस अब मेरी सोच यहीं तक है, तो वहां से खुदा की सोच शुरू होती है। आमीन आमीन। आप सोचिए भी खुदा की प्लानिंग्स कैसी होंगी। लिखा कि जो मेरे प्लान तुम्हारे विषय में वो लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं है। आमीन। खुदा हमेशा अपने लोगों के लिए अच्छी ही प्लानिंग करता है, लेकिन कई बार हम खुदा के प्लान को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि खुदा के प्लान कई बार थोड़े ना टेढ़े मेढ़े होते हैं, कष्टदायक होते हैं, कई बार हमें मुसीबत में डालते हैं, वो हमें कई बार परखता है, वो कई बार हमें आग की भट्टी में से निकालता है। तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं ये खुदा का प्लान है, ये क्या खुदा हमें ऐसे बचाएगा? क्या खुदा की ये प्लानिंग है? हम उसके साथ सहमत नहीं होते। लेकिन आप देखते बाइबल में एक शख्स पाया गया जो खुदा के प्लान से पूरी तरह सहमत था। कोई बता सकता है वो कौन है? बताइए आप, नाम लीजिए जो खुदा के प्लान के साथ सहमत हो गया। बड़े आसान है। और हाँ जी, अब्राहम और नूह और डैनियल और अय्यूब था। ये अय्यूब ही था जो खुदा के प्लान के साथ सहमत था। आप जानते हैं अय्यूब की जिंदगी में क्या हुआ था? इतना शायद ही किसी के साथ हुआ होगा जितना अय्यूब के साथ हुआ था। और वो खुदा के प्लान से पूरी तरह सहमत था। उसने क्या कहा? यहोवा का था, यहोवा ने लिया, उसने ले लिया। ये यहोवा की प्लानिंग है। और उसने क्या किया था उसके जीवन में? उसकी पत्नी, उसके बच्चों को ले लिया, उसकी धन संपत्ति को ले लिया, उसके जानवरों को ले लिया, उसके नौकरों को ले लिया। ये खुदा की प्लानिंग थी उसके जीवन में।
अब खुदा क्या कर उसे परख रहा था, तो वही एक ऐसा शख्स था जो खुदा की प्लानिंग से पूरी तरह सहमत था। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम होता है। ये खुदा की प्लानिंग है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद 3 और है ना हमारे भाई आते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये खुदा की प्लानिंग से पूरी तरह सहमत है कि राजा तू चाहे हमें आग की भट्टी में फेंक, चाहे ना फेंक, पर हम तेरी आज्ञा नहीं मानेंगे। तू हमें चाहे मार डाल, पर हम तेरी आज्ञा नहीं मानेंगे, हम अपने खुदा की आज्ञा को मानेंगे। वो आग की भट्टी में जाने के तैयार थे, और आग की भट्टी में जाते यीशु मसीह पहले ही वहां पर मौजूद है। ये खुदा की प्लानिंग होती है, वो हमेशा अपने लोगों के लिए अच्छी प्लानिंग ही करके रखता है। लाभ की होती है हमारे, अगर वो पहले से डर जाते, अरे इस आग की भट्टी का सेक 7 गुना कर दिया गया है, तो यहां तो हमारी राख भी नहीं मिलेगी शायद, जितना उसका सेक बढ़ा दिया गया था। हालेलुया। तो ये खुदा की प्लानिंग है। हम खुदा की प्लानिंग को कई बार समझ नहीं पाते हैं कि खुदा कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर यहोशू जो था वो समझ नहीं पा रहा था चोर को कैसे पकड़े, हम इस व्यक्ति को कैसे पकड़े जिसके कारण सारी सभा के ऊपर क्या आ चुकी है, संकट आ चुका है, संकट आ चुका है, श्राप आ चुका है, और वो एक व्यक्ति के लालच के कारण ऐसा हुआ था। एक व्यक्ति के कारण, सिर्फ उसका लालच। और जैसा मैं बता रहा था कि पिछले समय में लोगों के पास जो सोना होता था वो किलों के हिसाब से होता था, वो क्विंटल के हिसाब से होता था, वो यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में होता था। और जिस घर में वो गया आकार, वहां पर जब उसने देखा चांदी पड़ी है, सोना पड़ा है और ये ओढ़ना पड़ा है, अकेला था, तो यही अकेले पर ही शैतान पकड़ता है। यहां पर दोनों आ जाते हैं, शैतान और पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा क्या कहता है, खुदा के हुक्म को मत तोड़ना, लेकिन वो कहता है कौन देख रहा है भाई। और उस वक्त किसकी आवाज भारी हो जाती है, शैतान की, जिसकी ओर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। और वो ही आवाज फिर क्या करती है, वो लालच करने पर मजबूर कर देती है। तो फिर क्या उसने वो उठाया, ले जाकर अपने तंबू में गाड़ दिया, और सारी प्रजा के ऊपर मुसीबत आ गई। वो हारने लगे, जीत ही नहीं पा रहे थे। एक छोटा सा ए नामक नगर है, वो जीत नहीं पाए, बल्कि 36 पुरुष उनके मार दिए गए। जबकि यरीहो इतना बड़ा जीता, एक भी मनुष्य का नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ छोटे से नगर ने, छोटे से शहर ने हमारे 36 बढ़िया बढ़िया योद्धाओं को मार दिया। ये कैसे हो सकता है। संदूक के आगे झुक गया, गिड़गिड़ाया, तो यहोवा ने कहा प्रजा को इकट्ठा कर, सुबह को पवित्र कर और मेरे सामने लेकर आ। मैं तुझे बताऊंगा कि किसने लालच किया है, किसने पाप किया है, किसने अनाज्ञाकारी किया। यहाँ पर खुदा की प्लानिंग देखिए, तो इसको आगे पढ़िए। हाँ, इसीलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे। अब यहोवा उसे क्या प्लानिंग दे रहा है। अब इस्राएल के कितने गोत्र थे, 12 गोत्र थे, और 12 गोत्रों को ही यहोवा कह रहा है इन्हें सुबह लाइन वाइज खड़े कर लेना। मैं जब खड़ा होऊंगा मैं तुझे बताऊंगा। अब गोत्र ये नहीं भी कोई थोड़े से लोग थे, बहुत बड़े बड़े गोत्र थे उनके, बहुत बड़ा 12 गोत्र थे। अगर मैं कहता हूँ 10,000 भी एक में हो तो कितने बन जाते हैं, 1,44,000 इतने बनते हैं प्रकाशित वाक्य में, 1,44,000 है ना। और आप देखिए कि वहां पर क्या था, वहां पर यहोवा ने कहा इतने लोगों में से मैं तुझे बताऊंगा किसने अर्पण की वस्तुएं अपने तंबू में गाड़ के रखी है, वो व्यक्ति तेरे सामने लेकर आता हूं। तो उसने क्या कहा, इस्राएल के 12 गोत्रों को क्या करना, सुबह खड़े करना। और फिर मैं बताऊंगा तब क्या हुआ, पढ़िए। और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े, वह एक एक कुल करके पास आए।
और वहां पर अब जिस गोत्र को भी 12 में से, आप सभी जानते हैं, पढ़ सकते हैं, आप प्रकाशित वाक्य में भी है और यहाँ पर आप उत्पत्ति में भी पढ़ सकते हैं। ये इजराइल के जो 12 गोत्र थे, बिन्यामीन, मनश्शे, सब जितने यहूदा, ये सब, और आप वहां पर देख सकते हैं 12 गोत्र और कितने लाख लोग थे वो, उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ा तो एक गोत्र सामने आया। तो उसने कहा इस गोत्र को, उसमें से 12 में से एक गोत्र को पकड़ूंगा, फिर उस गोत्र में से एक कुल को पकड़ूंगा, फिर उस कुल में से एक घराने को पकड़ूंगा और उस घराने में से एक परिवार को पकड़ूंगा, उस परिवार में से एक व्यक्ति को पकड़ूंगा, ये व्यक्ति होगा। ये खुदा की प्लानिंग थी। वहां पर पढ़ सकते हैं इसको। हाँ जी। और जिस कुल को यहोवा पकड़े, और जिस कुल को यहोवा पकड़े, वे घराना घराना करके पास आए। अब पहले क्या उसने किसको पकड़ा? एक गोत्र। गोत्र के बाद क्या आ गया? घराना, घराना, कुल, एक कुल आया ना। गोत्र के बाद कुल और कुल में से घराना। हाँ जी पढ़िए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े, और फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े, वे एक एक पुरुष करके पास आए। और उस घराने में से एक एक पुरुष करके सामने आए। हाँ जी। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तुएं रखे हुए पकड़ा जाएगा, हाँ जी, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए। और ये उसकी सजा थी, लालच की सजा। वो व्यक्ति और जो कुछ भी उसका है, चाहे उसकी पत्नी, चाहे उसके बच्चे हैं, चाहे उसका परिवार है, चाहे उसके जानवर है, सब कुछ पकड़ के कहां पर कर दिया जाए? आग के अंदर डाल दिया जाए। ये उसकी सजा थी। और ये कौन दे रहा सजा? यहोवा परमेश्वर दे रहा है। आप पढ़िए इसको आगे। क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है। हाँ जी। और इजराइल में अनुचित कर्म किया है। उसने यहोवा की वाचा को क्या किया? तोड़ा है और इजराइल में अनुचित काम किया है। पढ़िए। यहोशू सवेरे उठकर इजराइलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया। अब ये सुबह हुई। अब यहोशू ने क्या किया? इसने सभी गोत्रों को इकट्ठा किया और कहां ले गया? यहोवा के सामने। हाँ पढ़िए। और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। और कौन पकड़ा गया? यहूदा का गोत्र। 12 गोत्र में से यहूदा का गोत्र जो था पकड़ा गया। हाँ पढ़िए। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया। और तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया। आ जाओ भाई, निकल आओ आगे। इतने लोगों में से यहूदा का गोत्र पकड़ा गया भाई। अब उस गोत्र में से ये कुल पकड़ा गया है। अब आओ यहोवा के सामने। यहाँ पढ़िए। और जेरह वंशियों का कुल पकड़ा गया। और कौन सा? जेरह वंशियों का कुल पकड़ा गया। हाँ जी पढ़िए। फिर जेरह वंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया। और फिर जेरह वंशी के घराने के एक एक पुरुष को सामने लाया। और जब्दी पकड़ा गया। और कौन पकड़ा गया? जब्दी पकड़ा गया। हाँ जी पढ़िए। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया। तब उस घराने के एक एक पुरुष को फिर आगे खड़ा किया। अब देखिए ये पता कैसे सिस्टम हो रहा था। मैं यहाँ पर थोड़े बैठे हुए बता रहा हूँ। जैसे पीछे सबसे लंबी लाइन, उसके बाद फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। इस प्रकार से मतलब एक व्यक्ति जो पापी व्यक्ति था, यानी कि जिसने आकान जो था वो आगे सामने आना था, इस प्रकार से वो निकलते आ रहे थे उसमें से। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ पढ़िए। और यहूदा गोत्र का अकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? यहूदा के गोत्र का आकान, ये पकड़ा गया। हाँ पढ़िए। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इजराइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर। कि क्या करे? इजराइल के यहोवा परमेश्वर का आदर करे। अब आदर क्या था? सच बोलना। आदर क्या था? आज्ञा को मानना। आदर क्या था? खुदा के आगे अपने आप को नम्र करना, दीन करना। ये था खुदा का आदर, जो पहले उसने नहीं किया था। उसने यही सोचा शायद यहाँ तंबू में कौन देख रहा है मुझे। खुदा तो अपने काम में व्यस्त होगा, हो सकता है वो किसी को ब्लेसिंग देने क्या हो, तो मैं यहाँ चुपचाप अपनी ब्लेसिंग लेता हूँ। तो वो अपनी ब्लेसिंग ले रहा था।
है ना, लेकर उसने अपने घर में छुपा दी। तब यहाँ पर क्या हुआ, पढ़िए। और उसके आगे अंगीकार कर, और उसके आगे क्या करे, अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है हाँ जी, वह मुझको बता दे, और जो कुछ तूने किया है वह मुझे बता दे, और मुझसे कुछ मत छिपा, और मुझसे कुछ भी मत छिपा। पढ़िए। अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, पढ़िए। सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। आप देखिए यहाँ पर ये अपनी गलती मान ली है, पकड़े जाने पर मान रहा है ना। अगर पहले ऐसे ना करता फिर क्या होता, कुछ भी नहीं होना था। सारी सभा बड़े आराम से चलती रहनी थी, सारे इस्राएली लोगों ने आराम से उसे ए नगर को जीत लेना था, परंतु इस एक आकांड की वजह से वो सब मुसीबत में फंस गए थे। और इसने यहाँ पर तब माना कर, हाँ मैंने ये पाप किया है। पढ़िए। और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके किसका क्या किया इसने, इन चीजों का लालच किया। लालच किया। लालच एक शराब है। लालच क्या है, एक शराब। ये शराब है और भयंकर शराब है। और इस भयंकर शराब के परिणाम इतने भयंकर थे कि सारी इजरायली कौम दोषी हो गई। यानी कि उसके वंश के आगे वंश तक, चौथी पीढ़ी तक ये शराब जाना था। और जब चौथी पीढ़ी का भी अगर बच्चा पैदा होता, वो भी शराबित बच्चा पैदा होना था। तो आप देखिए ये शराब के कितने भयंकर परिणाम होते हैं। ये पीढ़ियों पीढ़ियों तक आगे चलते रहते हैं। ये माता पिता की एक गलती बच्चों के आगे बच्चों पर जाती है, उनके फिर आगे बच्चों पर जाती है। ये शराब का एक भयंकर परिणाम है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें खुदा के आगे हमेशा दीन बने रहना चाहिए, आज्ञाकारी में बने रहना चाहिए। हालेलुया। हाँ पढ़िए। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं। और उसने बताया कि वह मेरे डेरे के भीतर मेरी भूमि में गड़े हैं। अब भूमि असल में कौन सी थी, उसका मन है ना। तंबू कौन था, वो खुद था। और वो खुद उसने अपने मन में ये पाप को भर के रखा हुआ था, और उसके डेरे के अंदर ये सब वस्तुएं गड़ी हुई थी। पढ़िए। और सबके नीचे चांदी है। और सबके नीचे क्या है, चांदी। हाँ पढ़िए। तब यहोशू ने दूत भेजे, हाँ जी, और वे उस डेरे में दौड़े गए। हाँ जी। और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं। हाँ। और सबके नीचे चांदी है। और जैसा उसने बताया वैसा ही वहां पर निकला था। पढ़िए इसको और आगे। उनको उन्होंने डेरे में से निकाल कर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। अब देखिए चोरी, उसने चोरी छिपे की, है ना। यहोवा जो काम गुप्त में किया जाता है, चोरी छिपे किया जाता है, यहोवा से सामने प्रकट करता है, उजागर करता है। अब इसने ये पाप गुप्त रूप में किया था, फिर किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि ना पत्नी को, ना बच्चों को, ना परिवार को, किसी को नहीं पता था। उसके एक छोटे से लालच ने सारे परिवार को मुसीबत में डाल दिया, मुश्किल में डाल दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, पढ़िए। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू चेरे वंशी अकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों। अब देखिए यहाँ पर खास बात, अकान का सब कुछ जो भी था, कोई वस्तु नहीं छोड़ी गई। अकान की, उसकी संपत्ति की, उसके जानवर, जो कुछ भी था, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, वो सब क्या किए, वहां पर डेरे के सामने उनको इकट्ठा किया। पढ़िए। बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सबको अकोर नामक तराई में ले गया। और उन सबको कहां पर ले गए, अकोर नामक तराई में यहोशू ले गया। अब वहां तराई में होना क्या था, देखिए नतीजा क्या निकला। पढ़िए। तब यहोशू ने उससे कहा,
तब यहोशू ने उसे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट आज देगा। के दिन यहोवा तुझी को ही कष्ट देगा। देगा। हाँ पढ़िए। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया तब सब इस्राएलियों ने उस पर क्या किया? पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनको आग में डालकर जला दिया। हाँ जी। और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। और ये एक यहोवा की सजा थी। गलती क्या थी? लालच। एक छोटे से लालच ने उसके पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दिया। इसलिए आप देखिए कि विश्वासी को कितना चौकन्ने होकर रहना पड़ता है। अब ये नहीं कि जरूर हमें सोना ही मिले, जरूर हमें चांदी ही मिले, जरूर हमें शिनार देश का ओढ़ना मिले तभी हम उसे उठाएंगे। कई बार होता पता क्या है, हम कहीं अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में, अपने किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं, वहां पर भी हमारे मन में किसी न किसी चीज के प्रति, छोटी सी चीज के प्रति भी लालच आ सकता है। और ये लालच के परिणाम बड़े ही भयंकर होते हैं। फिर चाहे वो छोटा एक पेन ही क्यों ना हो, फिर वो चाहे छोटा, अरे सोना चांदी तो बड़ी दूर की बात है। अब खुदा की जो आज्ञा है ना, वो बड़ी ही सख्त है। आज लालच पता कहां? विचारों में है। आज आपको ईंट उठाने की जरूरत नहीं है, आज आपको चांदी चुराने की जरूरत नहीं है। आप सोच लो कि मैंने उसका ये ले लिया, आपने ले लिया, ये लालच है। आपने प्लानिंग बना ली, मैंने ये चीज अपने घर लेके जानी है, मैंने ये ऐसा करना है। बाजार में जा रहे हैं, आपको कोई चीज ऐसी मिल गई, आप ले नहीं सकते, लेकिन विचारों ने, आपके विचारों ने उस चीज को ले लिया, तो यानी कि आप वही श्रापित हो गए। तो ये कितना खतरनाक है ये लालच करना। फिर वो किसी भी चीज का, किसी की गाड़ी का, किसी के मोटरसाइकिल का, किसी के घर की चीज का, तो बाइबल कहती है ना सबसे अच्छी अपने पड़ोसी की चीज का लालच है ना करना। यहाँ एक बेटी हमारे पड़ोस में है, तो उसने एक बार यहाँ जो आम लगे हुए थे पेड़ पर, तो उसने अपनी दादी से पूछा कि दादी ने शायद कहा कि आप तोड़ ले फिर खा ले चटनी बनाने के लिए। कहती नहीं, बाइबल में लिखा है अपने पड़ोसी की किसी भी चीज का लालच ना करना। उस बेटी ने, छोटी बच्ची ने ये जवाब दिया। तो आप सोचिए कि अगर उसके मन में ये बात थी, तो जब दोपहर को, शाम को या घर में आए, हमने चाय दी, तो वो बैठी, तो हमने चाय दी तो बिस्किट रखी आगे, तो दीक्षा ने कहा भी ये लो बिस्किट। नहीं, बाइबल लिखा है गुआंढी चीज का लालच नहीं करना। अरे भाई सामने भी लालच करना, सामने जब गुआंढी आपका पड़ोसी खुद दे रहा, ले लो, है ना, प्रेम से दे रहा, प्यार से दे रहा, ले लो। फिर उसकी दादी ने बताया कि ये ऐसा बोल रही थी कि बच्चों को सही शिक्षा, लालच क्या, किसी भी चीज का लालच हो सकता है, किसी भी वस्तु का। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए लालच क्या है? ये भयंकर श्राप है। अब बहुत बार ये शैतान दिमाग में लालच करता है, डालता है, विचार देता है लालच वाले। जो क्या चाहता है, वो चाहता है ये श्रापित हो जाए किसी ना किसी कारण से, और सारा परिवार मुसीबत में, सारा परिवार मुश्किल में। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए कृपया अपने आप को क्या करिए? जांचिए। क्या करना है? जांचना है कि कहीं हमारे मन में अकान तो नहीं बैठा हुआ है, और सोना लेकर बैठा हुआ है, चांदी लेकर बैठा हुआ है, ओढ़ना लेकर बैठा है, चुगली, निंदा, वैर, विरोध और कुछ भी बातें, ये शरीर के काम तो नहीं लेकर बैठा हुआ है। तो आज इस अकान को निकालने की जरूरत है। आज हमें अपने मन के अंदर झांकने की जरूरत है। ये नहीं कि मैं दूसरे के मन के अंदर झांकूं। तो भाई तेरी आंख में ये लगा है, तेरे मन में ये बात है, उसे मत देखिए। आज जरूरत है अपने मन के अंदर झांकने की, जहां पर वो अर्पण की वस्तुएं गड़ी हुई हैं, जहां पर वो आकाश ने अपने विचारों को डाला हुआ है,
आज उन्हें उखाड़ डालने की जरूरत है, बाहर निकालने की जरूरत है। कितने तैयार हैं? तो सभी अपने हाथों को खड़ा करेंगे, हम दुआ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज तो हमारे हृदयों से इस आकांड रूपी श्राप को दूर कर, बाहर कर, ताकि हम प्रभु तेरे लिए एक योग्य प्रजा बन सके। हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे कि ताकि यहोवा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, सुनकर उत्तर दे, जवाब दे। ऐ यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ, तेरी उस्तत करता हूँ मेरे पिता। खास करके प्रभु आज जो प्रवेश तेरे लोगों में, तेरी प्रजा में, तेरे बेटों में, तेरे बेटियों में अगर कोई भी ऐसी बात पाई जाती है तो यीशु मसीह के नाम से ये अकाल रूपी श्राप इसी वक्त निकल जाए, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। यीशु के नाम से इन्हें मैं श्रापित करता हूं प्रभु। हर एक अकाल रूपी श्राप यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों के जीवन में से निकल जाए। यहोवा परमेश्वर तेरे सामर्थी नाम से इसी वक्त ये नष्ट हो जाए प्रभु, और ये आजाद हो जाए प्रभु, पूरी तरह से आजाद होकर तेरी महिमा करने पाए, तेरी स्तुति करने पाए, तेरे नाम को महिमा देने पाए। पिता तू दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह, तू ही मदद कर प्रभु, तू ही सहायता कर प्रभु यीशु मसीह। तेरा पाप लहू लगा प्रभु, ताकि जब तेरा लहू आए तो प्रभु वो सारे रोगों को, सारी मांगियों को, सारी कमजोरियों को, शैतान की सारी चालाकियों को, सारे शक को, सारे संदेह को, सारी झगड़न को, सारे बंधनों को तोड़ के रख दे प्रभु। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर प्रभु। सारी महिमा तुझे ही देता हूं पिता, तू ही धन्यवाद के योग्य परमेश्वर प्रभु। और तेरे लोगों को तेरे पाक लहू के नीचे ढक ले प्रभु, जो तूने क्रूस के ऊपर बहाया पिता। तेरा लहू ही है प्रभु जो संपूर्ण शिफा देता है, संपूर्ण चंगाई देता है प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह तेरे करीब लेकर आता है प्रभु, तेरी वेदी पर लेकर आता है प्रभु, तेरे प्रभु यीशु मसीह वेदी के आगे घुटनों के बल लेकर आता है प्रभु। और तेरे खुदा मुझे हृदयों में से, मनों में से, और प्रभु उन सारे शराबों को बाहर निकाल कर तेरे आत्मा से भर देता है प्रभु। ये तेरा पाक आत्मा है प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर पिता। सारी महिमा, सारा आदर तुझे ही देता हूं पिता। मेरी इस प्रार्थना को सुन कबूल कर, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और